अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर सैफ की मां जब किरण के घर से होकर वापस गई तो बहुत मायूस थी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि किरण किसी भी तौर शानी को देने के लिए तैयार नहीं। तभी तो वो सैफ से कहते हुए वकील को फोन करवाती है। तो वकील से सैफ कहने लगा, मेरी पहली बीवी जो कि दूसरी शादी कर चुकी है, मेरा बच्चा उसके पास है जिसका बाप उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसलिए मैं अपने बच्चे को वापस हासिल करना चाहता हूँ, मैं केस करना चाहता हूँ। तो वकीलों को और क्या चाहिए, कोई केस मिल जाए, क्या ही बात है। इसलिए वो सैफ को उम्मीद दिलवाते हैं कि ये बच्चा उसे मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ मोइस जो कि काफ़ी परेशान है किरण की वजह से, क्योंकि किरण शानी की वजह से बहुत परेशान है और मोइस को खतरा है कहीं इस वजह से किरण की तबीयत ना खराब हो जाए, उसके होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो किरण को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, जो कि किरण नहीं हो पा रही। मोइस की माँ उसे फोन करते हुए ये खुशखबरी सुनाती है कि उसके बाप ने उसे माफ कर दिया, किरण को घर आने की इजाजत मिल गई। जब मोइस ये सब कुछ किरण को बताता है तो किरण वाकई खुश हो जाती है और हैरान भी कि अंकल इतनी आसानी से कैसे मान गए। अब मोइस अगले रोज अपने बाप के ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से मिलने भी जाता है। माँ तो बहुत खुश है मोइस को अपने घर में अपने सामने देखकर। अब यहाँ पर माँ बता देती है कि तुम्हारे बाप ने इजाज़त तो दी है, लेकिन शानी को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ तुम और किरण आ सकते हो। तो बेटा तुम ऐसा करो, कुछ दिन शानी को उसकी नानी के पास छोड़ दो, जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम शानी को वापस ले आएंगे। देखना तुम्हारे बाबा बहुत जल्द शानी के लिए भी मान जाएंगे। लेकिन मोइस इंसिस्ट करता है, नहीं, ऐसे मैं वापस नहीं आऊँगा। तो माँ फिर मोइस के सामने ही बाप को फ़ोन करती है, आप मान जाए ना शानी के लिए भी, क्या हो जाएगा, बच्चा है, घर में रौनक लग जाएगी। तब बाप कहने लगा, ये पराई रौनकें मुझे नहीं चाहिए, जब मैंने कह दिया नहीं। अब तो फिर दोनों माँ बेटा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि बाप ने शानी को घर आने से मना कर दिया। तो फिर किरण भला इस घर में कैसे आएगी। ऐसे ही मोइस माँ से मिलने के बाद वापस जा ही रहा था कि बाप से मुलाकात हुई। बाप ने तो इसको मुबारकबाद भी नहीं दी और गुस्से से कमरे में एंटर हो गया और मोइस घर से बाहर निकल गया। मोइस समझ चुका है कि बाप अभी भी बहुत नाराज है, किसी भी सूरत शानी को कबूल नहीं करेगा। अब यहाँ पर मोइस के दिल में भी माँ की तड़प जागी है, माँ के लिए मोहब्बत है, वो माँ के साथ रहना चाहता है और होप्स हो यहाँ पर मोइस का रवैया शानी के साथ आहिस्ता ही आहिस्ता तय होता जाएगा। किरण के साथ वो शानी की वजह से झगड़ा करने लगेगा, क्योंकि वो माँ के पास जाना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है और मोइस की अपनी औलाद भी हो रही है। ऐसे में शानी के घर वाले शानी को मांगते भी हैं, तो क्यों ना किरण उन्हें दे दे। अब तो मोइस का यही फैसला होगा, वो बातों ही बातों में किरण से शानी के लिए बेजारी का इजहार करेगा, जो कि हम कमिंग एपिसोड्स में देखेंगे। अब यहाँ पर सैफ जो कि फरियाल को बताना चाहता है शानी की वजह से कि हमने केस कर दिया, शानी को हासिल करना चाहते हैं, ताकि फरियाल के माइंड में ये बात हो कि बहुत जल्द शानी यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए उसे कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि तुम्हें ममता की खुशी मिल सके, तुम पहचान सको कि माँ क्या होती है, तुम एक बच्चा पाल सको। तो यहाँ पर किरण कह देती है अपनी खुदगर्जी को, मेरी ममता का नाम मत दीजिए, आप खुदगर्ज हैं, सिर्फ अपने बच्चे को मेरे से पलवाना चाहते हैं। अगर मैंने ऑर्फन हाउस से बच्चा ले लिया होता तो क्या ही हर्ज होता। अगर वाकई आप मुझे खुशी देना चाहते हैं तो मुझे खुशी तो वहाँ से होती। अब सैफ कहने लगा, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ शानी को ही पाल सकती हो। तो यहाँ पर अब फरियाल पूछ देती है, अगर आपकी अपनी औलाद होती क्या फिर भी आप शानी के लिए इतनी ही तड़प रखते, क्या उसे वापस हासिल करते। तो सैफ खामोश हो गया। अब फरियाल कह देती है, आपकी खामोशी में आपका जवाब मिल चुका है मुझे। क्या आप खुदगर्ज नहीं, आप बहुत खुदगर्ज हैं, सिर्फ अपनी मतलब के लिए ही दूसरों के साथ रहते हैं, अपना मतलब ही निकालते हैं। मोइस बातों ही बातों में किरण को बता देता है कि उसका बाप चाहता क्या है। शानी को उस घर में आने की इजाज़त नहीं, सिर्फ किरण और मोइस को ही तो इजाज़त मिली। अब तो यहाँ पर किरण की आंखें भर आई, लेकिन मोइस अब जानते हैं ना, शानी के बगैर नहीं जा सकती मैंने शादी से पहले ही बता दिया था आपको। अब तो मोइस भी खामोश हो गया, वो भी कुछ ना कह पाया और किरण उसकी खामोशी को बेजारी समझ रही है कि वो शानी से बेजार हो रहा है। इसलिए तो सिर्फ आंखों में आंसू लिए रोती रही, मोइस से कोई शिकवा नहीं कर पाई। अगले दिन सोबिया के पास गई तो कहने लगी,
मैंने भी तो उसके पैरों में जंजीरें बांध दी, इतनी परेशानियां दी कि मुझसे शादी के बाद उसे खुशी मिली ही नहीं, तो किस हक से मैं उसे अपनी खुशियों का मुतालबा करूं। मुझसे शादी के बाद उसी जायदाद से आग कर दिया गया, घर से निकाल दिया गया, शानी की जिम्मेदारी मैंने उस पर डाल दी। अब अगर वो खुशियां चाहता है, अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता है, उसे दौलत में से हिस्सा भी मिलेगा, तो फिर मेरी वजह से वो कितना मजबूर है। किरण रोते हुए सब कुछ सोबिया को बताती है, क्योंकि किरण असल में सब कुछ नहीं चाहती जो मोइस के साथ उसकी वजह से हो रहा है। किरण बहुत गिल्टी फील कर रही है, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, वो भला क्या कर सकती